बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारी आज की क्लास इनपुट टूल्स से रिलेटेड है। इसमें हम इनपुट टूल्स की डेफिनेशंस और डिफरेंट इनपुट टूल्स को सीखेंगे और किसी भी एक स्पेसिफिक इनपुट टूल्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनपुट टूल्स क्या होते हैं? जब हम कोई स्केच बनाते हैं, सबसे पहले जैसे कि मैं अक्सर आपको गाइड करता हूं कि एम्ब्रॉयडरी में आपने सबसे पहले अलाइन करना है, रीसाइज करना है और उसके बाद स्केच करना है। स्केच करने के बाद अगला मरहला, जैसे कि ये मैंने स्केच किया, सपोज ये स्केच कर लिया आपने, तो स्केच करने के बाद अगला मरहला इसको स्टिच अप्लाई करने का है। स्टिच अप्लाई करने के लिए हमें कोई ना कोई इनपुट टूल्स की जरूरत होती है, कोई ना कोई टूल्स ऐसा जो इसमें स्टिच को अप्लाई करे। ठीक है, उसको हम इनपुट टूल्स कहते हैं। इसको हम इनपुट टूल के अलावा इनपुट मेथड भी कहते हैं और इसके अलावा इसको डिजिटाइजिंग टूल भी कहा जाता है, डिजिटाइजिंग मेथड के नाम से भी याद किया जाता है। इनपुट टूल्स दो किस्म के होते हैं, नंबर 1 फिल इनपुट टूल्स और नंबर 2 आउटलाइन इनपुट टूल्स। फिल इनपुट टूल से हम ऐसे स्टिच लगाते हैं जो फिल होते हैं, जिस तरीके से ये ग्रीन स्टिच है, ये येलो है, ये शॉकिंग है। और आउटलाइन इनपुट टूल से मुराद मेरी वो स्टिच टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम आउटलाइंस लगाते हैं। आउटलाइंस को डेकोरेटिव स्टिच भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये ब्लैक लाइंस, इनको ड्रॉ करने के लिए हमें जिस इनपुट टूल की जरूरत है, कलेक्टिवली उसको हम आउटलाइन इनपुट टूल्स कहते हैं। हम सबसे पहले हम देखते हैं कि फिल इनपुट टूल्स कौन कौन से हैं। किसी भी इनपुट टूल्स को इस्तेमाल करने का क्राइटेरिया क्या है? हमें उस टूल को इस्तेमाल करना है जो कम वक्त में एक अच्छा ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। जो कम वक्त में एक अच्छा ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, उसको हमने फाइनल करना है काम करने के लिए। कोई भी हो सकता है, कॉलम ए भी हो सकता है, कॉलम बी से हो सकता है, सी और कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स टर्निंग। किसी भी इनपुट टूल्स को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि वो कितनी जल्दी बनाता है और कितना एक्यूरेट बनाता है। आपने इस तरीके से असेस करना है कि वो टूल चूज करना है कि जो टाइम कम ले और एक्यूरेसी ज्यादा दे। कोई ऐसा टूल आप ये नहीं सोचना कि टाइम बेशक कम ले लेकिन एक्यूरेसी ना दे। ऐसे टूल्स का कोई फायदा नहीं जो कि आपको जल्दी तो बना दे लेकिन खराब बनाए। तो इसलिए प्रेफरेंस क्या देनी है आपने? कम टाइम में ज्यादा एक्यूरेट बनाए। ठीक है, आप ये फैसला कब करेंगे? जब आप पांचों टूलों को फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर सकेंगे, तो फिर आप कहेंगे कि ये चीज कॉलम ए से मैं बेहतरीन बना सकता हूं, ये चीज कॉलम बी से मुझसे अच्छी बन गई। ये आपने अपने पे अपना लेजी नहीं रहना, आपने कंपैरिजन करना है इसका। तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि किस किस्म के ऑब्जेक्ट कॉलम ए से, किससे कॉलम बी से और किस किस्म के कॉलम सी और कॉम्प्लेक्स फिल और कॉम्प्लेक्स टर्निंग से बनते हैं। हमारी आज की क्लास एक छोटे से टॉपिक पर है जिसमें हम कॉलम ए का इस्तेमाल और इसके एंगल और रीशेपिंग वगैरह को सीखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम कॉलम ए को प्रैक्टिकली सीखेंगे। You got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. वेलकम बैक। जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में बताया कि हमारे डिफरेंट इनपुट टूल्स हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स फॉर टर्निंग। हम तमाम टूल्स को वन बाय वन एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक हमारा कॉलम ए से है। जब हमने डिसाइड किया कि इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए कॉलम ए का इस्तेमाल करेंगे, तो आप एक तो हम यहाँ टूल बार में जाकर इसको क्लिक कर सकते हैं, और दूसरा हम इसका ज्यादा बेहतर है कि हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करें जो कि शिफ्ट ए है। आप इस ऑब्जेक्ट को हम कॉलम ए से ड्रॉ करना चाहते हैं, आप चाहें तो ज्यादा बेहतर है कि आप ड्राइंग कर लें। सपोज मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इसका सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि स्टिच कौन सा लगेगा। सपोज मैंने एक साटन डिसाइड किया कि मुझे साटन स्टिच अप्लाई करना है। सेकेंड टाइम आपने डिसाइड किया कि मुझे ग्रीन कलर में बनाना है या येलो कलर में बनाना है। थर्ड वन, इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, जस्ट इस टूल बार पर राइट क्लिक करेंगे और यहां इसकी बेसिक सेटिंग्स कर लेंगे। जो भी अब मैंने स्टिच सेटिंग के, मतलब मेरा ये टॉपिक नहीं है सेटिंग समझाना, बट सेटिंग कर लेंगे और यहाँ ओके करके सेव कर लेंगे।
ताकि ये डिफॉल्ट सेटिंग में सेव हो जाए, अदरवाइज वो करंट डिजाइन सेटिंग में कंसीडर होगा। इसके बाद अब हम इसको कॉलम ए को सिलेक्ट करते हैं। अगेन मैंने कहा शिफ्ट ए शॉर्टकट है, शिफ्ट ए का इस्तेमाल करके आप देखें वो हाईलाइट हो गया, शिफ्ट ए करेंगे। इसके साथ साथ जब हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे तो स्टिच कॉस्मेटिक्स की सेटिंग भी अप्लाई कर देंगे इसके साथ, लेकिन अभी मैंने जनरली आपको बताया कि मैंने शिफ्ट ए का इस्तेमाल किया। ये हमारा मोटिफ है जिसको ड्रा करना है, तो इसके पहले दो स्टेप, ये लेफ्ट और ये भी लेफ्ट, आप चाहें राइट कर लें, लेकिन नॉर्मली मैं इसको लेफ्ट क्लिक से ही स्टार्ट करता हूं। क्या करना है, हमने पहला लेफ्ट और ये इसका ये पेयर मुकम्मल होकर एक स्टेप बनता है, ठीक है। और आप इसको क्लिक करते वक्त अगर जो कॉर्नर की लुक देनी है, सपोज ये कॉर्नर की लुक देनी है, तो कोशिश करें कि ये देखें मयर टूल टिप्स पर 3 7 आ रहा है। कोशिश करें कि तकरीबन 3 से अबव होना चाहिए, 3 हो या 4 है या 5 हो, ये इतना होना चाहिए। अगर जो किसी की मयर टूल टिप शो नहीं हो रही तो कंट्रोल आई करेंगे। देखें इस वक्त एम करता हूं, देखें इस वक्त शो नहीं हो रही। कॉलम ए को यूज करता हूं तब भी वो मयर टूल टिप शो नहीं कर रहा। लेकिन आपको अगर जो बाई चांस आपने सेटिंग में नहीं जाना तो कंट्रोल आई अगेन करेंगे, कंट्रोल आई करेंगे और आप शिफ्ट ए करके कॉलम ए पकड़ा और अब ये देखें मयर टूल टिप्स में बता रहा है कि ये, तो कोशिश करें कि 3 mm से एक्स्ट्रा तकरीबन यहां तक आपने चेजल लुक देनी है, चपटा देना है। आपने ये नहीं सोचना कि ये कॉर्नर है, और मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं ये कॉर्नर हमने ऐसे बना लिया। ये देखें, ये आप वो सोचते हैं कि वो यूं बनेगा, ठीक है, ये यूं नहीं करना आपने, ये याद रहेगा। तो कैसे स्टार्ट करना है, आपने चेजल ही, चपटा ही यूज करना है, शिफ्ट ए पकड़ा और आपने कोशिश करना है कि 0.3 से ऊपर पोर्शन आए ये वाला, ठीक है। थोड़ा बहुत कम भी हो जाए तो खैर है, लेकिन 3 से नीचे ना आए। इसकी रीजन मैं स्मॉल स्टिचेस का जब लेसन होगा उस वक्त मैं सिखाऊंगा। मैंने ये क्लिक किया, ओके। अब यहां पर कर्व है उसी तरीके से जैसे हमने ड्राइंग को सेट किया, राइट क्लिक और ये राइट क्लिक, और ये दूसरा ये जो लाइन नजर आ रही है ये हमारा एंगल है। अगर जो यूं करूंगा तो एंगल यूं हो जाएगा और इस तरह दूंगा तो ये इस एंगल में लगेगा। तो आप इसको यूं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक होगा ना। इसके बाद आपका ये इशू नहीं है कि आप इसमें 20 एंगल लगाएं, इसकी टेक्निक्स वही है जो ड्राइंग में है। आपको याद होगा कि जब वेक्टर ड्राइंग करते थे इस पे हमने 2 क्लिक इस्तेमाल किए, एक स्टार्टिंग में, एक यहां और एक क्लोजिंग में, ऐसे ही है। तो इसको भी आपने बिल्कुल खुले दिल के साथ इसको राइट क्लिक और ये राइट क्लिक और ये यहां आकर फिर क्लोजिंग आप लेफ्ट क्लिक से कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक। यानी कि कोई भी एक स्टेप है वो 2 के साथ मिलकर बनेगा, याद रखिएगा, और एक स्टेप से कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। एंटर किया तो ये देखें एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। तो अगेन इसको मैं रिवाइज कर रहा हूं, इसको मैं यहां आकर, ये स्मूथ कर्व है तो आपको जगह जगह क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप वैसे चाहें तो ये क्लिक कर दिया, कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आएगी। और आप ये ना डरे कि आपने ये दूसरा ये एंगल इसका करीब ही लगा दिया, इससे भी कोई, इसमें टाइम वेस्ट होगा बस आपका, अदरवाइज लुक इसकी एक जैसी ही आएगी। इसमें ये नहीं होता कि मैंने डिस्टेंस कितना रखना है, आपने जिस तरीके से वेक्टर ड्राइंग की थी उसी तरीके से ये करेंगे और यहां आकर ये ओके, ये ऑब्जेक्ट ओके हो गया। आई थिंक ये समझ आ गई होगी आपको। अब इसको मैंने अगेन मॉडिफाई करना है, किसी वजह से भी आपका एंगल गलत हो गया, सपोज आपने ये यहां ये क्लिक किया, ये एंगल से रीशेप किया, एच की कमांड देके आप इस एंगल को रीशेप करें। देखिए मेरे सिंगल नोड लगने से यह है कि जितने भी एंगल हैं वो एक कतार में टर्न हो रहे हैं। अगर जो मैं किसी वजह से गलती से आप किसी वजह से एंगल और एक ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो मैं कंट्रोल को होल्ड करूंगा। देखें ये एंगल आइकन नजर आ गया, कंट्रोल को अब नहीं नजर आ रहा, इस वक्त रीशेप मोड में है। कंट्रोल को क्लिक किया, ये एंगल्स आगे, इसको क्लिक करूंगा तो ये एक एंगल और आ गया। अगर एक और ऐड करना चाहूंगा ये यूं आ गया, एक और। अब देखें उल्टा ये आपको तंग करेगा। देखें अब ये जो असर है ये बैरियर का काम कर रहा है इस वक्त। अब ये इधर नहीं जा रही कमांड, आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन पहले देखा था आपने पूरे डिजाइन के स्टिचेस मूव कर रहे थे और अब आपके ये यूं मूव कर रहे हैं। तो आपने इस तरीके से अगर जो मल्टी एंगल है इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मुझे मल्टी एंगल ऐड करने की जरूरत नहीं।
और बल्कि गलती से अगर जो लग भी जाए आपसे एक से ज्यादा, ये स्मूथ कर्व है, इसमें सिर्फ एक एंगल ही लगना चाहिए असूली तौर पर। तो मैं अगर जो आपसे गलती से ये इस तरीके से 3-4 एंगल आप लगाते लगाते लगा बैठे हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है कि इसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव कर दें, किसी को भी रिमूव कर दें। अब ये देखें, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्सली कंट्रोल कर रहा है पूरे डिजाइन को। आप देखें, जहां आप इसको एंगल चाह रहे हैं ये यूं, सारे एंगल वहां टिल्ट हो रहे हैं, और अगर जो ये चाह रहे हैं यूं, तो ये यहां यूज हो रहे हैं। इस तरीके से हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो यहां ओके, इसी तरीके से ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। दूसरा ऑब्जेक्ट ग्रीन में है। आपने सिर्फ चेंज करनी क्या है, आपने ये नहीं करना कि आप फिर एक ऑब्जेक्ट बनाएं तो किस कलर में बनेगा, येलो में, क्योंकि ये हाईलाइटेड शेड कौन सा नजर आ रहा है, येलो। तो आप कहें कल चले मैं इसी तरीके से बनाना शुरू कर देता हूं, तो इसमें इशू क्या आएगा कि आपको फिर उसको पकड़ के येलो को ग्रीन करना पड़ेगा, फिर आप ये बनाएंगे तो फिर येलो ही बनेगा, फिर ग्रीन करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि हर ऑब्जेक्ट के साथ सेटिंग भी कलर्स की चेंज कर ले तो ज्यादा बेहतर है और प्रोफेशनल है। तो मैं अब जस्ट आपने ये ग्रीन चेंज करना है, बाकी सेटिंग वही है जो मेरी है। शिफ्ट ए मैंने पकड़ा हुआ है आपको कर्सर्स में, और यहां पर भी देखें, ये कोशिश करें कि जो मैंने अभी आपको सिखाया था, ये देखें 0.3 से अबव और 0.5 तक सेटिंग होनी चाहिए इसकी, ये। और आप वही जहां वेक्टर ड्राइंग की एक्सरसाइज आपको मैंने करवाई, उसमें आपको पता है कि यहां क्लिक करना है, फिर यहां क्लिक करना है, और फिर यहां क्लिक करना है, सही है। इसके अलावा जो बचा, एक यहां क्लिक्स होगा, एक यहां क्लिक होगा, और एक यहां, यानी कि क्लिक्स का वेक्टर ड्राइंग में इशू रूल क्या होता है, जहां डेप्थ है या जहां हाइट है, सिर्फ दो जगह पर क्लिक्स किया करते हैं। किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट है, इसके दरमियानी स्पैन में क्लिक नहीं किया करते, वो सिर्फ टाइम वेस्टेज है आपकी। मैंने यहां क्लिक किया, राइट क्लिक, और ये शो कर रहा था, ये ओवरलैप से मुझे स्टिच नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने कौन सी कमांड दी, एस करके मैंने ये राइट क्लिक। और दूसरा मैंने यहां लेना है, ये राइट क्लिक, आप बेशक यहां ले लें, बेशक यहां ले लें, ठीक है। ये तीसरा मैंने, ये देखें एंगल थोड़ा सा इस तरह उठ रहा है आगे से मुंह इसका, राइट क्लिक, और यहां मैंने दो लेफ्ट क्लिक करके क्लोजिंग देनी है, ये, और एस किया, ये स्टिच जनरेट हो गया। अगर जो आपको रीशेप करने की जरूरत पड़ रही है किसी जगह से, तो आप बिल्कुल इसको यहां से ये लाकर यहां रख सकते हैं, यहां पर, और एंगल चेंज हुआ तो एंगल को फिर वहां रखेंगे। ओके, ये है। अब यहां पर एक से ज्यादा एंगल लगाने की जरूरत है। जो भी ऑब्जेक्ट यूं कर्व होगा, जैसे अलिफ मद आ की शेप लेगा, तो डेफिनेट उसमें एक से ज्यादा एंगल इस्तेमाल होंगे। इधर एंगल का रुख और होगा, इधर और होगा, इधर और होगा। जहां जहां आपने शेप्स को चेंज होने की डायरेक्शन दी है, तो वहां वहां मैंने नया एंगल लगाया। और यहां पर भी वही जरूरत है हो, तो आप यहां नया एंगल ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसलिए इसको हम रिमूव करेंगे। और हम इसको रिमूव करेंगे और इसको हम अपने तौर पर दोबारा रीसेट करके, जहां एंगल का डिफरेंस फील हो, इसको बड़े खूबसूरत तरीके से डिजाइन करेंगे, और ये एंगल का एक प्रॉपर फ्लो फील होगा। और एंटर कर दिया, और ये इस तरीके से ये मैंने आपको एक सिंपल और एक थोड़ा सा कर्व्ड ऑब्जेक्ट में कॉलम ए का इस्तेमाल सिखाया। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, सपोज यहां है, इसको भी आप कॉलम ए से इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हमने पहले सीखा। ये अगेन ड्राइंग कर लीजिएगा जब तक लर्निंग लेवल है आपका। ये जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मेरे एंगल भी मूव करने चाहिए। यहां आपका लेफ्ट क्लिक होगा, और ये फेस यहां पर खत्म होना चाहिए, इस तरीके से ये मूव होगा। तो ये कोशिश करें, अगर जो आपने डीपली देखना है, इसको मैं फास्ट स्टिच में करके, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से शेप बनाएगा। और अगेन इसको रीशेप करना मत भूलें, और इसको आप अपनी इंसल्ट ना समझें, लेकिन आप इसको समझें कि मैं डिजाइन को ज्यादा अच्छा बैलेंस करना चाहता हूं, तो उस सिलसिले में आप थोड़ा सा टच भी करें तो कोई इशू नहीं है। और ये इस तरीके से ये मेरा डिजाइन ओके हो गया। आपने इस सेशन में कॉलम ए को इस्तेमाल करना सीखा, और उसकी एंगलिंग और री एंगलिंग, और नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह कॉलम बी के लिए होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आई होप कि आपको नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया यह सेशन लाजमी पसंद आया होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान फैशन एंड टेक्सटाइल की एक मारूफ कंपनी होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी एक कलीदी हैसियत का हामिल इदारा है।
इस अदारे को नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड टेस्टिंग प्रोफेशनल स्किल काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर होने का एजाज भी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, नीडल क्राफ्ट का हेड एक ऐसा क्वालिफाइड शख्स है जिसको अपने ट्रेड की थ्योरी से लेकर प्रोडक्शन तक के तमाम मराहिल पर कमाल अबूर हासिल है और जिसके मावनीन भी फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक नुमाया मकाम रखते हैं, जिसका मिशन है कि वो ज़ात पात, रंगो नस्ल और मजहबी तासुब से बालातर होकर अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को दुनिया भर में आम करे, क्योंकि इसका ईमान है कि इसकी इस हकीर सी कोशिश से तरबियत पाने वाला एक भी हुनरमंद इसकी मगफरत का एक मेजर सोर्स साबित होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान कोई कंप्यूटर टाइप अदारा नहीं बल्कि एक मारूफ डिज़ाइन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है और हम अपने ट्रेनी तलबा को स्टेप बाय स्टेप तमाम मराहिल से गुजार कर एक हकीकी प्रोफेशनल बनाने की तरफ गामजन हैं। यही वजह है कि इस अदारे के सर्टिफाइड डिज़ाइनर्स की एक बड़ी तादाद दुनिया भर में बिलखसूस पाकिस्तान के तमाम फैशन ब्रांड और प्रोडक्शन हाउसेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रही है। डियर व्यूवर्स, आप भी हमारी इंस्टीट्यूशनल या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर रब्ता करें या इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी डिजायर्ड वीडियो के लिए हमारी वीडियो ऑन डिमांड की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग वीडियोस की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बिकॉज आपका ये छोटा सा अमल मेरे मिशन को एक बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। You got me running, got me running. Take it.